हेलो बच्चों। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 लाइट। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा एक लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो लाइट क्या करता है? ट्रेवल्स एनी मीडियम, कोई भी मीडियम पे वो क्या करता है? ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, उसका वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, एयर में ट्रैवल कर सकता है, वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करने पड़ेंगे कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या कर सकता है? रिफ्लेक्शन कर सकता है और क्या कर सकता है? रिफ्रैक्शन भी कर सकता है। एक प्रॉपर्टी है, तो हमको इसको यहाँ पर पढ़ना है। देखो बच्चों, लाइट का क्या होता है? डुअल बिहेवियर होता है। डुअल बिहेवियर होता है। हैज़ डुअल बिहेवियर। क्या क्या वो डुअल बिहेवियर है? पहले तो क्या होता है, उसका पार्टिकल नेचर होता है, और दूसरा क्या होता है? वेव नेचर है। ठीक है, तो हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को हम लाइट का बिहेवियर कहते हैं। जैसे आप लोगों का एक होता है ना बिहेवियर दो, पहले आप है, ये आप है। ठीक है, आप घर में क्या करता है? एक आपका घर में क्या होता है? एक बिहेवियर होता है आपके माँ बाप के सामने। वैसे ही आपका दोस्त आ गए, उसके साथ आपका एक बिहेवियर होता है। तो डुअल बिहेवियर आपका होता है ना। वैसे ही लाइट का भी डुअल बिहेवियर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। पार्टिकल मतलब आमतौर पर ऐसे ऐसे होता है, जैसे छोटा छोटा क्वांटा होकर जाता है, उसको बोलते हैं क्वांटा, पैकेट। ठीक है, वेव मतलब ऐसे ऐसे वेव करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे, तुम्हारा जो सिलेबस पे है वो स्ट्रेट लाइन रे जो है उसको हम पढ़ेंगे। उसका प्रॉपर्टी रे लाइट का जो है उसको हम पढ़ेंगे, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पिछले जो 8 क्लास में हम पढ़े हैं कुछ रिफ्लेक्शन का लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। दो तरफ का लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ होता है। उसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा एनसीईआरटी हमको रीडिंग करना चाहिए। यहाँ पर देखो, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? हमारे पास एक बॉडी है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट देन फॉल्स इट। जब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? सन है, उसका एक लाइट आ रहा है, यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हमारा क्या है? ये मान लो ये हमारा आई है। यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाता है, तब भी इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो जो भी हम चीज़ हमारे आसपास को हम देख सकते हैं, उसका मतलब क्या है? वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। जो चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, मतलब उसके अंदर लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वो क्या होता है? ऑब्जर्व कर लेता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे कोई भी अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वो लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का जो है
ब्लैक कलर वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, बॉडी, ब्लैक बॉडी वो ज़्यादा क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। क्यों ऑब्जर्व करता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको जानना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव आवर आईज enable us to see things. We are able to see through the transparent medium of light is transmitted through it. मतलब जो भी हमने बताया ना कि लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है, कहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट पे, वो दिखाई देता है कहाँ पर, हमारे आई पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का हम जो ट्रैवल्स करता है उसका क्या फेनोमेना होता है। मतलब एक सोर्स से लाइव आता है, वो रिफ्लेक्शन कैसे करता है, क्यों करता है, ठीक है, कहाँ पे करता है रिफ्लेक्शन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या करना है हमको, द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन लाइट यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का प्रोपागेशन मतलब यहाँ पर जाना है, यहाँ आमतौर पर यहाँ से दूसरी जगह जाना है, प्रोपागेट करना है जो बोलते हैं। तो ऑप्टिकल फेनोमेनन जो भी है, ये जो दोनों हमने यहाँ पर दिखा है, रिफ्लेक्शन ये ऑप्टिकल फेनोमेनन है। यहाँ पर जो ऑप्टिकल फेनोमेनन का मतलब जो रिफ्लेक्शन है, नेचर पे रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट का जो रे नेचर है उसका स्टडी हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब देखो, ये एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होके चले गया। ये वाला रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, और ये वाला हमको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम दो लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या करता है, सपोज ये एक मिरर है, हमने यहाँ पर कोई एक लाइट इंसिडेंट किया है, मतलब यहाँ पर गिराया है लाइट, वो लाइट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड ऐसे हो रहा है प्लेन सरफेस, ये है प्लेन सरफेस। तो ये कैसे होगा, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे लाइट क्या करता है, कुछ एंगल बना लेता है सरफेस से,
इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट एंगल। इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो फास्ट लॉ क्या कहते हैं, तो फास्ट लॉ कहते हैं द इंसिडेंट रे मतलब ये वाला, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर आई को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल व एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, वह उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो फास्ट लॉ क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या रहता है बच्चों, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम ये मिरर के ऊपर, ये मिरर है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये तीनों क्या होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, क्या समझ में नहीं आता है तो बच्चों क्या करना है, तो हमको देखना पड़ेगा। अच्छा कैसे, सपोज यहाँ पर आपका मिरर है, घर पे आपका कोई मिरर है, तो आप क्या किए, एक टॉर्च लाइट ले लिए, वहाँ से एक लाइट का आपको क्या किया, सेंड किया, यहाँ से वो ऐसे रिफ्लेक्टेड होके चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है नॉर्मल, ठीक है। आपने ऐसे इंसिडेंट किया, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गया, वो क्या होता है, सेम प्लेन का मतलब आप इसी प्लेन पे है, सपोज आप एक्स प्लेन पे है, वो एक्स प्लेन पे ही रिफ्लेक्टेड होगा। सपोज आप एक्स प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेम प्लेन, मतलब ये सपोज प्लेन बोलते हैं ना, प्लेन ऐसे हम, ये तीनों एक्सिस है, ये है वाई, ये एक्स है और ये जेड है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इस वाले को, इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, और इस वाले को हम बोलते हैं वाई जेड प्लेन। तो वो बोल रहा है कि एक्स और वाई प्लेन में करोगे तो इंसिडेंट करोगे, तो रिफ्लेक्टेड करोगे, नॉर्मल, वो तीनों लोग क्या करोगे, सेम प्लेन पे होगा। तो हम यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, इस दोनों पे जो हम इंसिडेंट किए हैं इस यहाँ पर, तो वो तीनों क्या करेंगे, लाइज करेंगे सेम प्लेन पे, ना कि हम एक्स प्लेन पे इंसिडेंट किए, वो जेड एक्स वाई प्लेन पे इंसिडेंट किए, वो जेड प्लेन पे जाकर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। ऐसे नहीं हो सकता। वो बोलता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, वो तीनों क्या होगा, लाइन सेम प्लेन पे वो करेंगे। और सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब ये वाला, सपोज ये वाला एंगल को हम 30 डिग्री से इंसिडेंट किया है, यहाँ पर कितना आएगा, वो भी 30 डिग्री आएगा। यहाँ को हम 60 डिग्री पे इंसिडेंट करेंगे, यहाँ पर वही 60 डिग्री होगा। यहाँ पर आप 70 में करोगे, यहाँ पर भी 70 में करोगे। तो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देना है, यहाँ पर हम 90 डिग्री पे करोगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ। सपोज यहाँ पर एक मिरर है, आप ऐसे इंसिडेंट किया, लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो वैसे ही रिफ्लेक्टेड होगा, वो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड होगा।
90 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड होगा, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ क्या पढ़ा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम होना। ठीक है, तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस हम उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, घर में आप देख सकते हो क्या करेगा, आप एक मिरर है, उसके सामने एक लाइट ले लो, टॉर्च लाइट ले लो, यहाँ पर ये सीधा एक रे डालो, तो देखोगे वो सामने पे ही रह जाएगा, सामने से टकराएगा और सामने से आएगा। लेकिन आमतौर पे जो आप क्या करते हैं, जो टॉर्च लाइट को लगा कर ये से इंसिडेंट करते हैं, सपोज ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया, वो यहाँ पर ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट होकर जाएगा, एक एंगल होकर जाएगा। प्रैक्टिकल आप दे सकते हो घर में, आप लाइट को एक नॉर्मल इंसिडेंस करोगे तो वो 90 डिग्री पे ही आएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो बच्चों हमने यहाँ पर दो लॉज यहाँ पर पढ़े, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब ये एक सेम प्लेन पे लाइज करेगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, वो तीनों क्या करेगा, एक ही प्लेन में आएगा। ठीक है, और दूसरे लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल व एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं 30 डिग्री लूँगा तो यहाँ पर ये भी 30 डिग्री आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री लूँगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री आएगा, यहाँ पर 70 लूँगा, यहाँ पर 70 आएगा। लेकिन 90 पे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, लाइट को आमतौर पर सीधा ऐसे छोड़ोगे वो सीधा जाकर टकरा कर आएगा। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये प्लेन मिरर पे होता है बच्चों, याद रखना है, ये प्लेन मिरर पे होता है, प्लेन मिरर पे होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये प्लेन मिरर पे होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, पिछले क्लास में हम पढ़े हैं द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑन द मिरर, द पॉइंट नॉर्मल टू द mirror of the point of incidence and reflected ray all lies in the same plane, मतलब सभी एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाइज करेंगे। these laws of the reflection applicable to all type of reflecting surface including spherical surface। ठीक है, यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर बच्चों मैंने लिया है क्या है, प्लेन मिरर लिया है। वो बोल रहा है कि स्फीयरिकल में भी वैसे होगा, तो यहाँ पर जो हम स्फीयरिकल मिरर्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कैसे होगा, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस एंगल पे होता है, कहाँ पर लाइट जाकर टकरा कर बेंड होता है। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, द इमेज, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पर होता है ना, प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है, आप लिख लीजिए कॉपी पे, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म as far behind the mirror as the object in the front of it। मतलब वो बोल रहा है, suppose image is formed as far behind the mirror of the object। suppose मैं इसको थोड़ा समझाने जाऊँगा। ओके, देखो बच्चों, वो बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड as far behind the ऑब्जेक्ट। अच्छा, साइज ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी को याद रखना है, ये दोनों प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, देखो सपोज ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एक रे जाएगा। ठीक है, ये रे जाकर टकराएगा,
तो उसका जो वो जो दिखेगा अपना खुद का एक मतलब इमेज दिखेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, जो इमेज फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ से ले जाते हैं इसका एक रे और उसका फीड से ले जाते हैं इसका एक रे। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा को बच्चों उसका साइज क्या होगा, सेम होगा। ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज। कैसे? आप क्या होगे, आप जाओगे अपना घर पे जो मिरर है वहाँ पर सामने खड़े हो जाओगे, ऐसे खड़े हो जाओ। देखो आपका जो इमेज आएगा वो आपका हाइट आएगा, आपके छोटे तो नहीं होगा ना। आप मतलब आप बोलोगे कि आप मैंने खड़ा हो गया और मेरा हाइट क्या है 5 फीट है, और मैंने जब मिरर के सामने खड़ा हो गया मेरा क्या हो गया, हाइट कम हो गया, 4 फीट हो गया। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो प्लेन मिरर में ऐसे नहीं होता है, तो सेम साइज होता है। क्या होता है वहाँ पर ये लिखा है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो साइज होगा, मतलब यहाँ पर प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होगा, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज क्या होगा, आमतौर का ऑब्जेक्ट का साइज जो है इमेज का साइज वही होगा। कभी अभी देखा है आपका इमेज कभी छोटा हो गया, मतलब आप छोटे देख रहे हो मिरर पे, आईने के सामने जाकर आप देखो कभी छोटे देख रहे हो आप? नहीं ना, कभी छोटे नहीं देख रहे हो। तो कैसे हो सकता है? तो प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज़ है इमेज का साइज वही सेम होगा। ठीक है, और दूसरा वो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि मतलब देखो ये आपका एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर का अपने खड़े हो गए यहाँ पर। वो बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज वो आपका बिहाइंड होगा कितने, सपोज यहाँ पर उनका दूर है, सपोज यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर दूर से खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो इमेज आपका फॉर्म होगा वो पीछे, मतलब मिरर का पीछे होगा इक्वली 10 सेंटीमीटर, वो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। और यहाँ पर लिखा है द इमेज फॉर्म as far behind the an object in front it behind the mirror as the object in front of it। तो मिरर का पिछले बिहाइंड यहाँ पर याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा पीछे होगा। ठीक है, इमेज मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आप खुद खड़े हो। आप कभी सैलून में गए होगे या फिर पार्लर में गए होगे, तो आप मिरर के सामने देखोगे और पीछे एक मिरर होगा, तो यहाँ पर एक पीछे एक मिरर होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका इमेज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज यहाँ पर दिखाई देगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर होगा। सपोज यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ले आए, वहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और क्या बोलता है, और एक प्रॉपर्टी है जो हमको यहाँ पर देखना चाहिए, वो है इमेज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ये एक प्रॉपर्टी है लैटरली इन्वर्टेड। क्या है उसका मतलब इन्वर्टेड? हाँ बच्चों, यहाँ पर बोला है कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिया है, हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर का वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कैसे? देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है। सपोज ये आपका, मैं थोड़ा उसको रब कर लेता हूँ। सपोज
देखिए बच्चों, सपोज यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपका जो ये है, ये प्लेन मिरर है, और आपका जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर पीछे फॉर्म, मतलब बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। आपका सेम इमेज, सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा, और क्या होगा, वर्चुअल होगा, मतलब आप उसको आमने नहीं दे, बिहाइंड द वर्चुअल। वर्चुअल जैसे हम बोलते हैं ना, हमको वर्चुअल क्लास होता है कोरोना में, जो बोलते हैं वर्चुअल क्लास, वैसे वर्चुअल का मतलब, वर्चुअल इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा इमेज, बिहाइंड द मिरर इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। और वर्चुअल के साथ वहाँ पर वो लिखा है क्या, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और क्या होता है प्लेन मिरर में, क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑपराइट होता है, ठीक है। ऑपराइट मतलब सीधा, इरेक्ट इसको बोलते हैं, इरेक्ट मतलब सीधा है। इन्वर्टेड बोलोगे तो क्या होगा, नीचे ऐसे हो जाएगा। तो इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा होगा फॉर्म होगा। आप कभी गए हो, आपका जो प्लेन, आपका घर पे जो मिरर है उसके सामने खड़े हो गए, उसका जो इमेज आपको दिखाई देगा, उल्टा ऐसे दिखाई देगा क्या आपको, ऐसे कभी उल्टा आपको दिखाई देगा क्या, ऐसे दिखाई नहीं देगा ना, उस ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा ना। तो इमेज सब मतलब हम जो यहाँ पर प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और इरेक्ट करेगा, और क्या करेगा, सेम साइज करेगा। थोड़ा उसको समराइज कर लेते हैं, क्या उसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, पहले तो क्या होगा, सेम साइज होगा, इमेज, दूसरा क्या होगा, वर्चुअल, तीसरा क्या होगा, इरेक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है खुद। और एक तो क्या है, वो बोला इमेज फॉर्म्ड आज फॉर बिहाइंड द मिरर आज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। और इमेज क्या होगा, कहाँ से फॉर्म होगा इमेज, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर, वो पीछे फॉर्म होगा। आप तो देखे हो कि घर पे आपका जो इमेज फॉर्म होता है क्या होगा, पीछे फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या होता है, सेम साइज का होता है, आपका साइज कभी छोटा बड़ा तो नहीं होता है, और वो वर्चुअली होता है, क्या होता है, वो बिहाइंड मतलब जो भी इमेज फॉर्म होगा वो पीछे ही फॉर्म होगा, ठीक है, वर्चुअली। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसे सीधा, वर्चुअल बोलो, वर्चुअल और इरेक्ट। और जब हम इन्वर्टेड बोलोगे तो ऐसे नीचे हो जाएगा, तो ऐसे नीचे तो हम कभी नहीं देखते हमारा इमेज, हम तो सीधा जैसे खड़े होते हैं वैसे ही देखते हैं उसको, ठीक है, हम प्लेन मिरर पे। तो ये जो 3-4 प्रॉपर्टी है उसको याद रख देना है, ये एग्जाम में आता है आपका। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखेंगे, द कार्व्ड सरफेस शाइनिंग अप ए स्पून वुड कुड बी कंसिडर्ड एज कार्व्ड मिरर। मतलब हम जो घर पर आमतौर पर जो स्पून देखते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं ना स्पून, ये कार्व्ड सरफेस है, इसको हम बोलते हैं कार्व्ड मिरर बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्व्ड मिरर इज द स्फीयरिकल मिरर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिरर इज स्फीयरिकल मिरर। The reflecting surface such mirror considered to form a part of a surface of a sphere। मतलब वो क्या होता है, जो स्फीयरिकल मिरर जो हम बोलते हैं, मतलब वो पार्ट ऑफ ए सरफेस, मतलब समझ लो इस चम्मच को ऐसे हम डट 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 कट करके ऐसे बुला लेंगे, तो ये एक स्फीयर है ना। हम तो इसको हम चम्मच कैसे बोलते हैं, आमतौर पर ऐसे होते तो हम चम्मच बोलते हैं ना इसको, तो उसको हम ऐसे जॉइन कर लेंगे तो एक स्फीयर होगा ना। तो ये जो चम्मच है मतलब ये कर्व्ड मिरर है,
कर्व्ड मिरर क्या है? ए पार्ट ऑफ स्फीयरिकल मिरर, स्फीयरिकल मिरर, स्फीयरिकल मिरर का एक पार्ट है। सच मिरर whose reflecting surface are spherical is called spherical mirror, is called spherical mirror. We shall now study about the spherical mirror in some detail. तो बच्चों हम आज पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है हम बच्चों? हम पहले लाइट क्या है, दूसरा लाइट का बिहेवियर क्या है, तीसरा प्लेन मिरर पढ़ा है, उसका प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर पढ़े। तो हम काल क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, स्फीयरिकल मिरर देखेंगे, कनकेव मिरर देखेंगे, कन्वेक्स मिरर देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे लाइट रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम पढ़ेंगे काल डिटेल में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।